बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ लियाकत अंसारी। और देखा जाए तो सियासी मंजरनामे पर सेनेट के इंतखाब के हवाले से पंजाब में अहम पेशरफ्त हुई और 7 जो जनरल नशिस्तें थीं उन पर बिला मुकाबला जो है इंतखाब हुआ और 2 तहरीक इंसाफ के और 5 सेनेटर जो है वो मुस्लिम नून के मुंतखब हुए। ये कैसे मामला तफाहम तफहीम से तय हुए, इसमें जो कहा जाता है कि स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद ख़ान और पीपल्स पार्टी की तरफ से अली हैदर गिलानी ने भी किरदार अदा किया। इन्हीं मामलात पर बात करते हैं डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइनुद्दीन कुरैशी और सरदार शहाब से। डिप्टी अपोजिशन लीडर से पहले बात करते हैं। कुरैशी साहब, कैसे ये इनिशिएट हुआ था कि मामलात को अफ़वाम तफ़हीम से ही तय कर लिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहला जो इसके अंदर पॉइंट है वो ये है कि जो एक र्यूमर चली थी कि 40 बंदों का एक फॉरवर्ड ग्रुप बन रहा है, उसकी आज निगेशन हो गई है। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता 40 बंदों का फॉरवर्ड ग्रुप होता तो हमारे साथ कौन बैठता। देखिए ना, हमारे नंबर्स पूरे थे और राइटफुली जैसे कि पिछले दौर के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया और उन्होंने कहा कि बजाय इलेक्शन के और एमपीएस पे प्रेशर्स और हॉर्स ट्रेडिंग इन सब से बचने के लिए हम बैठ कर देखें, जो आपका राइट है वो आप ले लें, जो हमारा राइट है वो हमें दे दें। तो उसके अंदर ये बैठ कर बात हुई और इट वाज़ वेरी लॉजिकल। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में आगाज़ हुआ था। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में भी इसका आगाज़ हुआ था। फिर राब्ता रह गया कुछ दोस्तों के थ्रू। और बट द गुड पार्ट इज़ दिस कि अल्लाह ताला का करोड़ हा शुक्र है कि एक लम्हे के लिए परेशानी पैदा हुई थी जब शहजाद वसीम साहब आ गए थे। अगर वो दस्तबरदार ना होते तो बिला मुकाबला का ख्वाब बिखर जाना था। बिल्कुल ख्वाब बिखर जाना था। लेकिन मैं आपको फिर बताऊं, क्योंकि हमारे नंबर्स इंटैक्ट हैं, हमारे माशाल्लाह तमाम जो एमपीएस हैं वो मुत्तहिद हैं। हमें 2 सीटें हमारी मिलनी थी। इससे सिर्फ ये हो गया कि एमपीएस भी कंफर्ट में हो गए, गवर्नमेंट भी कंफर्ट में हो गई, अपोजिशन भी कंफर्ट में है। जनरल नशिस्तों पे तो आपने 2 नशिस्तें हासिल कर ली। अब खवातीन टेक्नोक्रेट और अकलीती नशिस्त पे मुकाबला है। आपके 106-7 अरकान हैं, तो वो उसके लिए तो कम से कम 121 के करीब अरकान चाहिए, 125 के करीब। देखिए, वो आपकी बात 100% सही है। हम हैं पार्टी पॉलिसी के बाउंड। हमारी कैंडिडेट हैं बेगम यास्मीन राशिद साहिबा, सनम जावेद साहिबा और एक माइनॉरिटी के अंदर अशर भट्टी साहब। ठीक है, हम पार्टी पॉलिसी के तहत, पार्टी के हुक्म के मुताबिक, लीडरशिप के हुक्म के मुताबिक हमारे सारे 106 बंदे जो हैं वो उनको अपना वोट देंगे इंशाल्लाह। सरदार शहाब से बात करते हैं। सरदार साहब, ये बताएं कि पीपल्स पार्टी ने आपके मामला तो तहरीक इंसाफ के आसान कर दिए, जनरल नशिस्त पे खुद खवातीन की नशिस्त पर उनका नून लीग से मैच पड़ गया है। फ़ायज़ा मलक मैदान में हैं और नून लीग ने अपनी कोई उम्मीदवार सपोर्ट ही नहीं किया फ़ायज़ा मलक को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंसारी साहब, देखें, ये जो हमने पेशरफ्त की है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक कि हार्स ट्रेडिंग चलती रहती है। आपको भी पता है, आप माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो ये चलती रहती। इसको रोकने के लिए नंबर गेम्स तो हमारी पूरी थी और इंशाअल्लाह हमने 2 सीटें तो निकालनी थी और वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से इसमें अपोजिशन लीडर साहब का, डिप्टी अपोजिशन लीडर साहब का बहुत बड़ा किरदार है। मिल बैठ के जो ये स्पीकर साहब को भी क्रेडिट जाता है, स्पीकर साहब भी क्रेडिट जाता है। बिल्कुल, मैंने हैदर गिलानी में है, बिल्कुल, ये सब तमाम पार्टीज को क्रेडिट जाता है। अब पीपल्स पार्टी ने फ़ायज़ा मलक को खड़ा किया है, उनके 15 वोट हैं, तो आपकी क्या दोनों में बातचीत करके कोई तावन हो सकता है? अगर वो 15 वोट आपको दे दें तो आपकी एक सीट निकल सकती है। सीट निकल सकती है, लेकिन हमारी पार्टी डायरेक्शन अभी तक हमें नहीं मिली। ये अपोजिशन लीडर साहब और डिप्टी अपोजिशन लीडर साहब बता सकेंगे। अगर डायरेक्शन आई तो हम गिव एंड टेक कर सकते हैं। ये थे सरदार शहाब। तो यूं सेनेट का महाज जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए पंजाब में आसान हुआ और बिला मुकाबला वो 2 अपने जो है सेंटर मुंतखब कराने में भी कामयाब हुई और जो फॉरवर्ड ब्लॉक की अफवाहें अरूज पर थीं, उन अफवाहों ने भी दम तोड़ा और जो तहरीक इंसाफ के यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान भी जो है